टूल किट, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। बहुत सारे राजनीतिक दल या सरकार को जब अपने पक्ष का कोई नैरेटिव चलाना हो तो वो एक वक्तव्य या एक कॉपी इस तरह की जारी करती है जो धीरे धीरे उसके सारे मंत्री, अफसर या कई सारे पत्रकार और इन्फ्लुएंसर उसको पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर। और अक्सर वो एक जगह से कहीं से जारी हुआ होता है, इसलिए उस वक्तव्य में कई बार शब्द तक कई लोग बदलते नहीं है और समझ में आ जाता है कि ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी यानी कि कॉपी पेस्ट किया हुआ काम है। तो इसी को टूल किट हमारे यहाँ कहा जाता है। बट गोदी मीडिया तो अमेरिका में भी है। तो अमेरिका में इन दिनों जब ट्रंप ने ईरान पे हमला किया हुआ है तो वहां पे एक लाइन सब लोग चला रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे एंकर और बहुत सारे ट्रंप सरकार के सचिव वगैरह। वो क्या है? शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। कुछ समय का दर्द और फिर बहुत कुछ हासिल करने की बात। तो ये क्या है? असल में ईरान पर हमला करने के बाद ट्रंप ने जो दुनिया को दिखाना चाहा वो ये कि भाई ईरान में कट्टर सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, वो आतंकवाद फैलाने वाली सरकार है, अपने लोगों की हत्या करती है और परमाणु बम बना रही है, तो हम उसे परमाणु बम बनाने से रोक रहे हैं। उसी तरह जैसे सालों पहले इराक के लिए कहा गया कि वहां केमिकल वेपन बना रहा है सद्दाम हुसैन, हमला किया, सब कुछ हुआ, लंबा युद्ध चला, खाड़ी युद्ध चला, बट कोई केमिकल वेपन मिला नहीं। तो ईरान के लिए भी कहा तो ये जा रहा है, दुनिया को तो ये दिखाया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता वो है जो पिछले दिनों इनके एक अफसर के मुंह से निकला, एक सेक्रेटरी के मुंह से निकला कि 31% तेल वेनेजुएला और ईरान के कब्जे में है, यानी कि इन दोनों के पास जिसके राइट्स हैं या इनके यहां से होकर जाता है। अगर अमेरिका इन दो देशों के साथ पार्टनरशिप, शब्द तो पार्टनरशिप कह रहे हैं, अगर पार्टनरशिप कर ले तो चाइना को सही जवाब होगा। तो साफ बात है कि तेल पे कब्जा करने का सारा युद्ध है, वो सारा लक्ष्य है, वो सारा मंतव्य है। इसी को ये लोग शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन कह रहे हैं और बाकी दुनिया को ये बेवकूफ बना रहे हैं जिसकी सारी की सारी इकोनॉमी तबाह हो रही है, तेल की कीमतें आसमान छू रही है, अमेरिका के लोग परेशान है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था परेशान है। तो ये शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन की कहानी है।